एक नौजवान जो शब्दों से युद्ध करता था, जिसने बम नहीं बल्कि विचारों का धमाका किया। क्या कोई इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सपना देख सकता है? भगत सिंह ने देखा और उस सपने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। ये कहानी है उस शेर की जिसने अंग्रेजों के दिलों में खौफ और भारत के दिलों में आज़ादी का जोश भर दिया। 28 सितंबर 1907 लायलपुर पंजाब। भगत सिंह, जो कि अपनी जवानी में देश का चेहरा बन गए, का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, लेकिन उनका बचपन साधारण नहीं था। किताबों में डूबे इस लड़के ने कभी बंदूक को नहीं देखा, बल्कि विचारों को अपना हथियार बनाया। 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड, सिर्फ एक घटना ने उनकी सोच बदल दी। वह सिर्फ एक लड़का नहीं रहे, वह एक मिशन थे, आज़ादी का मिशन। जहां बाकी युवा अपने करियर और जीवन के बारे में सोच रहे थे, भगत सिंह क्रांति की तैयारी कर रहे थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा ली, लेकिन जब आंदोलन वापस लिया गया तो भगत सिंह ने अपने रास्ते को और भी स्पष्ट कर लिया। अब यह लड़ाई विचारों से नहीं, हथियारों से भी लड़ी जाएगी। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की निर्मम पिटाई ने भगत सिंह के दिल में अंगारे भर दिए। अंग्रेज अधिकारी जेम्स स्क्वाट के आदेश पर हुई यह क्रूरता अब बेअसर नहीं रहेगी। एक शेर की मौत का बदला शेर ही लेगा, ये कसम ली गई, लेकिन बदला सॉन्डर्स को मारने के बाद लिया गया। भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका, वह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, यह उन बहरों को जगाने के लिए था जो देश की आवाज़ नहीं सुन रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद, यह सिर्फ एक नारा नहीं, यह उनकी आत्मा थी जो अब पूरे देश में गूंज रही थी। जेल की दीवारों ने उन्हें कभी कैद नहीं किया। भगत सिंह की असली ताकत उनके विचारों में थी, और वह जानते थे कि उनके शब्द अंग्रेजी हुकूमत से भी ज़्यादा ताकतवर है। उनके लेखों में समाजवाद, बराबरी और स्वतंत्रता की लहरें थी। वह सिर्फ आज़ादी नहीं चाहते थे, वह एक नए भारत का सपना देख रहे थे। 23 मार्च 1931, एक तारीख जो सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में दर्ज हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन वह जानते थे कि मौत उनके विचारों को कभी नहीं मिटा सकती। इनकलाब जिंदाबाद की गूंज अब हर भारतीय के दिल में जिंदा है। साथियों, भगत सिंह ने हमें सिखाया कि क्रांति सिर्फ खून से नहीं, विचारों से भी लड़ी जाती है। वह सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह एक विचारधारा थे।